नमस्कार, आप सुन रहे हैं माही संदेश ट्यूसडे थॉट। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन। आइए इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक बार कक्षा में प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के दौरान सारे छात्र उनसे अपनी जिज्ञासाएं शांत कर रहे थे। पढ़ाई का बिल्कुल अच्छा माहौल चल रहा था। प्रोफेसर साहब देखते हैं कि कक्षा में एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल शांत है और ऐसा लग रहा है कि मानो तनाव और दुख ने उसकी ज़िंदगी को घेर रखा है। और ऐसा देखते देखते उनको 4-5 दिन हो गए कि वो 4-5 दिन वह बच्चा कुछ नहीं बोलता था, क्लास में चुपचाप रहता था। सारे बच्चों के बीच में बस एक वही बच्चा जिसकी खामोशी प्रोफेसर साहब को खल रही थी। अब एक दिन कक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने उस छात्र को अपने चैम्बर में बुलाया। अब जैसे ही छात्र आया तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तुम कक्षा में कुछ बोलते ही नहीं हो। ऐसा लगता है कि तनाव और दर्द तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत शामिल है। अब उस लड़के ने कहा कि सर, मैं अपने अतीत से बड़ा परेशान हूँ, जिसकी वजह से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। प्रोफेसर साहब दयालु किस्म के इंसान थे और वो समझ गए। अब उन्होंने उस छात्र से कहा कि तुम शाम को मेरे घर आओ, फिर अपन बात करते हैं। अब शाम को जैसे ही छात्र उनके घर पहुँचा तो प्रोफेसर साहब ने उनको बैठने के लिए कहा। अब छात्र बैठा और प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं अंदर जाके तुम्हारे लिए शिकंजी बना के लेके आता हूँ। अब प्रोफेसर साहब अंदर गए और शिकंजी बनाने लगे उसके लिए। अब उन्होंने जानबूझकर उसकी शिकंजी में नमक की मात्रा ज़्यादा कर दी। अब जैसे ही वो शिकंजी बनाकर लेकर आए, छात्र ने शिकंजी का एक घूंट पिया तो उसके मुंह की जो आकृति थी बदल गई, क्योंकि जब हम कसैली चीज़ अपने मुंह में लेते हैं तो एकदम अचानक परिवर्तन आ जाता है चेहरे पे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्या हुआ, शिकंजी अच्छी नहीं बनी? तब उस छात्र ने कहा कि नहीं सर, शिकंजी तो बहुत अच्छी बनी है, बस इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ओहो, लाओ तो मैं इसे फेंक देता हूँ, प्रोफेसर साहब ने कहा। तब उस छात्र ने कहा कि सर कोई बात नहीं है, ये कसैली शिकंजी हो गई है, लेकिन हम इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो इसकी मिठास बढ़ जाएगी और ये नमक का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। प्रोफेसर साहब मुस्कुराने लगे और बोले कि बेटा, मैं तुम्हें यही बात बताना चाहता हूँ। ये जो शिकंजी है ना, तुम्हारी ज़िंदगी की तरह है और इसमें घुला नमक तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आई हैं, तुम्हारा जो अतीत है, वो उस नमक के समान है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में मिठास घोलोगे, अच्छी चीज़ें घोलोगे, अच्छी तरह रहोगे, मुस्कुरा कर रहोगे, तो ये सारी समस्याएं मिट जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य दोनों ही उज्जवल हो जाएंगे। अब छात्र को प्रोफेसर साहब की बात समझ में आ गई थी और उसने कहा कि सर, मैं अब आज से ऐसा ही करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा अतीत का रोना रोते रहते हैं और अपने वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए कभी भी अतीत का रोना मत रोइए और जो अपने पास है उसको इतना समृद्ध कीजिए, कि इतनी मिठास घोलिए कि आने वाला समय आपके लिए एक यादगार मिसाल बन जाए। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए माही संदेश ट्यूसडे थॉट। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन।